चलिए फ्रेंड्स, अब आगे समझना शुरू करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, ब्लड सर्कुलर सिस्टम। चलिए समझते हैं। मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। जो हमारी WBC होती है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती हैं और वो हमें संक्रमण से बचाती हैं। जैसे हमारे ऊपर कोई रोग आता है तो ये WBC कोशिकाएं जो होती हैं हमें बचा लेती हैं रोग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको हम यहाँ पे PhD करवाने वाले नहीं हैं। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा मतलब ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ाएंगे। नीट का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं आप सिंपल एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सरल सरल क्वेश्चन आएगा, ऊपर ऊपर पूछा जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। यूनिवर्सल डोनर जिसे आप बोल सकते हैं, उसका ओ हो जाएगा। जो ओ वाला व्यक्ति होता है वो अपना जो ब्लड होता है सबको डोनेट कर सकता है, वो सबको कर सकता है। जो AB होता है वो एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर का मतलब ग्राही, जो ग्रहण करता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में पाया जाता है और ये क्या करता है, पदार्थ जिसका ऑक्सीजन का परिवहन करने में मदद करता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है, बढ़ जाता है। वृद्ध व्यक्ति का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति होता है, रक्त का औसतन pH मान उसका क्या होता है, 7.5 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडरस्टीन ने की थी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन IAS एग्जाम जैसे में पूछा जाता है। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है। तो RH फैक्टर था, रीसस मंकी से प्राप्त किया गया था। इसको ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, नीट जैसे एग्जाम में डिटेल पूछता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। मतलब जो AB होता है, हमने पहले आपको ऊपर बता दिया था, वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। सार्वभौमिक उसे प्राप्तकर्ता भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा करना। मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसका प्रतिरक्षा करना। शरीर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। कैल्शियम जो होता है रुधिर के जमने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे आपका हाथ कट जाता है, आपने किसी के ओथा में अपना हाथ काट लिया है और फिर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो आपके ब्लड को जमा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं। तो आपका प्लीहा हो जाएगा राइट आंसर, जिसे आप स्प्लीन भी बोल सकते हैं। मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है। तो 120 से 100, जैसे आप BP नपवाने जब जाते हैं तो आपका अगर 80 से 120 mm के बीच में जो रक्त दाब होता है, वो रक्तचाप होता है, वो मापा जाता है। ठीक है, चलिए मेरा तो 108 है, आपका कितना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब ये घटता बढ़ता रहता, मैंने एक बार नापा था तो मेरा 108 था। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आपका तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा, जिसे आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा है। तो A और O हो जाएगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होती हैं। तो आपका लिम्फोसाइड हो जाएगा। दिल का दौरा पड़ने मतलब हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, गोल्डन अवसर कहते हैं। इसमें आदमी को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है कि मतलब उसको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मेरे ख्याल से गोल्डन अवसर बोलते हैं उसे आप। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ल्यूकेमिया हो जाएगा। जिसे आप क्या बोल सकते हैं, ल्यूकेमिया की संख्या जब बढ़ती है तो आपको क्या हो सकता है, आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। इतना डिटेल में तो हमें नहीं जाना चाहिए, फिर भी बता दे रहे हैं।
अथवा रक्त कैंसर हो जाता है। चलिए ठीक है। एक इम्पोर्टेंट लाइन देख लीजिए, एसएससी जैसे एग्जाम में 2500 बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हृदय के संकुचन में धमनियों की दीवारों में पड़ने वाला दाब रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे जो कि साइंस में पूछा जाता है रेलवे में। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसके व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन के बारे में पूछा गया है इसमें। चलिए जैसे प्रोथोप्लास्टिक हो जाएगा, प्रोथेम्बिन, कैल्शियम, कुछ नहीं है, इसको आप देख लो। चलो ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो आपका एंजाइम हो जाएगा। प्रतिजन एंटीजन का ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण को उद्दीपन करता है तथा उसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण में प्रेरित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको रॉकेट की तरह उड़ाना है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है बस। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो आपका, अरे यार ये क्या हो गया, हृदय धमनियां कहलाती हैं। ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें आप क्या बोल सकते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो आपका बोन मैरो में बनती हैं, जिसे आप हिंदी में अस्थि मज्जा भी बोल सकते हैं। हिंदुस्तान के भव्य हिंदी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। जो ये हमारी प्लाज्मा होती है ना, उसमें जो जल का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज एंजाइम जो होता है स्टार्च के जल अपघटन के कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने की किसकी भूमिका होती है? तो आपका जो पोटेशियम होता है वो हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम जो होता है, एंजाइम का एक प्रकार क्या हो सकता है? जैव उत्प्रेरक हो सकता है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? उसे आप बायोकैटालिस्ट भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखते हैं आगे। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। अगर आप नीट जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है। रेलवे जैसे एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो आपका अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा हो जाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस कहलाती है। ये वाली लाइन देख लो। हृदय के संकुचन में धमनियों की दीवारों में पड़ने वाला रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है।